क्या कई बार आपको नहीं लगता कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आप ही एफर्ट डाले जा रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही की तरफ से है। और उन चीज़ों में कई बार लोग कह देते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हैं। और जब आप एफर्ट करना बंद कर दें या आप अपनी तरफ से चीज़ें जो पहले कर रहे थे उन्हें करना बंद कर दें, तो सडनली सामने से जवाब आता है कि देखो, ये बदल गई या ये बदल गया। सच में क्या आपको नहीं लगता कि वो बदलाव कौन लेके आया है? वो बदलाव भी शायद आप ही की वजह से आया है। क्योंकि जब आप इतने इमोशनल हैं, आप हर छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रख रहे हैं। किसी के बर्थडे को पे उसको विश करना, उसकी एनिवर्सरी पे उसको विश करना, या कोई त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, उस पे आपको विश करना, और सामने से जवाब आना, अरे क्या तुम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती हो, लाइफ में कुछ और भी करो। और जब आप उन्हें सडनली वो विश करना, वो चीज़ें जो छोटी छोटी खुशियाँ थी, जब आप वो करनी बंद कर देते हैं, तो सडनली वो कहते हैं कि अब आप बदल गए हैं, पहले तो तुम विश करती थी, अब नहीं करती। तो ये बदलाव भी शायद आप ही लेके आए हैं। और सडनली उस इंसान का ये कहना कि अब तुम वैसी नहीं रही। तो देखिए, रिश्ता कोई भी हो, चाहे माँ बेटे का, चाहे हस्बैंड वाइफ का, चाहे भाई बहन का, रिश्ता कोई भी हो, हर रिश्ते में गिव और टेक होना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि एक ही इंसान अपनी तरफ से करता जा रहा है, करता जा रहा है, और सामने वाला उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। अगर आपको लगता है कि जितना एफर्ट आप डाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 100% ही एफर्ट सामने वाले से भी हो। अगर आपने 10 बार कोई चीज़ करी है तो सामने वाला भी 10 बार करे, तो ही वो रिश्ता रिश्ता कहलाएंगे। नहीं, अगर आपने 10 बार एफर्ट किया है तो कम से कम 5 बार तो एफर्ट आए सामने वाले से, 2 बार तो एफर्ट आए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले से एफर्ट नहीं आ रहा है, तो उस रिश्ते को थोड़ा सा रुक कर पीछे ज़रा देखिए, तो क्या आपको जितनी ज़रूरत महसूस हो रही है, क्या उस इंसान को भी उतनी ही ज़रूरत है आपकी? और अगर सामने वाला उस टाइम पे उस रिश्तों को बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाले, तो समझ लीजिए कि ये रिश्ता सिर्फ आपकी ही वजह से बचा हुआ था। सिर्फ आप ही थे जो उसमें अपना एफर्ट डाल के उस रिश्ते को पकड़े हुए थे। जैसे ही आपने वो छोड़ दिया, वो रिश्ता टूट गया। तो ये चेक करना टाइम टू टाइम, ये भी इम्पोर्टेंट है। उससे ये भी पता चलता है कि सामने वाले की लाइफ में आप कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी कोई अहमियत है, वैल्यू है, या सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, एनर्जी वेस्ट कर रहे थे उस इंसान के लिए, उस रिश्ते के लिए, जिसकी शायद उसने कभी कदर ही नहीं की।